ठीक है, मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया आप लोगों के सामने। हमारा आज का जो टॉपिक्स होने वाला है, जो ट्रेडिंग सेशन होते हैं फॉरेक्स में, जो मेन ट्रेडिंग सेशन होते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। उसके बारे में आप लोगों को नॉलेज देंगे। सो बिफोर कंटिन्यू, हम लोग जैसे कि कल का हमारा जो सेशन हुआ था उसमें हम लोगों ने न्यूज़ वाली चीज़ों को कवर अप किए थे। ठीक है, कल हम लोगों ने जो न्यूज़ के बारे में आप लोगों को बताया कि न्यूज़ कैसे रीड करते हैं, किस तरह से न्यूज़ रिलीज होती है, उसको चेक करने के लिए कौन कौन सी वेबसाइट होती है, और कौन से टाइम में कौन सी न्यूज़ आने वाली, कौन सी करेंसी से रिलेटेड है, उसके अलावा किस टाइप का इवेंट रिलीज होने वाला है। तो इसके बारे में हम लोग कल बहुत डिटेल में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो जूम क्लासेस में जो चीज़ें पढ़ाई जाती दिखाई जाती है, बाय प्रैक्टिकल मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बताने की कि जितना हो सकता है प्रैक्टिकल से प्रैक्टिकल चीज़ें आपको समझ में आए। सो कल आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई है। सो उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और वो एक दिन में आपको परफेक्ट नहीं होगी, थोड़ा सा समय लगेगा आपको, 1 महीने अगर आप उसको कंटिन्यूसली। ठीक है, फॉरेक्स जो होता है कंसिस्टेंसी का एक कंसिस्टेंसी वाली थिंग्स है। अगर मान लीजिए आप इसको रेगुलर चीज़ें यूज़ करते हैं, कंसिस्टेंट होकर ट्रेडिंग के रूल्स को, डिसिप्लिन को ट्रेड करते हैं, एक परफेक्ट डिसिप्लिन में ट्रेडिंग करते हैं, तो आप फॉरेक्स के अंदर काफ़ी जल्दी इंप्रूवमेंट कर लेंगे। ठीक है। सो कल का हमारा टॉपिक्स उसके बारे में हम लोगों ने बातें भी की हैं। सो अभी अगर मान लीजिए आपको कुछ क्वेरी से कुछ पूछना है कल की चीज़ों से रिलेटेड, तो आप अभी पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, हमारा आज का जो नया टॉपिक है ट्रेडिंग सेशंस वाले, उसको हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है। आप सभी लोग अभी आज का ट्रेडिंग कैसे रहा आप लोगों का? संजय जी, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं क्या? संजय हो गए, सुमित रॉय, राजेश जी। आप थोड़ा सा अपना जो भी इसको जूम को ज्वाइन कर रहे हैं ना, अपने रियल नाम से कीजिए, ताकि हम लोगों को ज़्यादा आसानी रहे आप लोगों से डिस्कशन करने में, बातें करने में। ठीक है। सो आज का जो है, आप लोगों का कल का कुछ है क्वेरीज वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह, या फिर लक्की दास जी ज्वाइन हुए हैं अभी हमारे साथ, सुमित रॉय है, शैमसर सिंह है। हाँ सर, आज ट्रेडिंग बहुत अच्छा रहा। ओके ओके, ट्रेडिंग अच्छा रहा। हाँ सर। ठीक है, कौन कौन से पेयर में आप ट्रेड किए थे सर? कौन से पेयर पे? हाँ, आपने कौन से पेयर पे ट्रेड लिया था आज? एनजेडी यूएसडी, जेबीपी एओडी। अच्छा, जीबीपी यूएसडी और न्यूजीलैंड यूएसडी में। हाँ। ओके, चलिए बहुत अच्छा है सर। लॉट साइज क्या यूज़ कर रहे हैं सर आप? 0.02 सर। 0.02 का, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा है। और अकाउंट साइज वगैरह कितना है आपका? अभी तो सर $210। ओके, $210, तो ठीक है सर, सफिशियंट है। 0.02 के ऊपर लॉट साइज मत लेना। ठीक है, एक एक अकॉर्डिंग टू क्या सर? अकाउंट, अकॉर्डिंग टू अकाउंट जो है ना, वो ठीक है आपका लॉट साइज। 0.02 से ऊपर मत जाना है ना। ठीक है सर। ठीक है। टेन सपोज, डॉलर प्रॉफिट था सर। अच्छा $10 का प्रॉफिट है ना। हाँ जी जी, बहुत अच्छा। और मंथली क्या टारगेट लेके ट्रेड कर रहे हैं सर आप? सर, यही है सर, मंथली 50% ऊपर कम से कम रिकवर हो जाए। ओके ओके, ठीक है। एटलीस्ट फिर भी जो रहता है सर फॉरेक्स ट्रेडिंग में है ना, आप एक टारगेट सेट करके चलना। 15%, 20% जो भी रहे आप लोगों का, उसके अकॉर्डिंग आप टारगेट सेट करके चलिए। ठीक है, नहीं तो क्या होता ठीक है, है। बहुत सारे ट्रेडर होते हैं, उनका टारगेट होता है कि वो 1 मंथ में 100% या 50% ग्रोथ का लेकर चलते हैं। सो उस सिनेरियो में रिस्क भी उतनी ही रहती है। ठीक है। सो फॉरेक्स हाँ। ट्रेडिंग एक बिजनेस होता है, ये कोई मनी प्रिंटिंग कोई मशीन नहीं है। इसमें प्रॉफिट अगर आपको 50% हो सकता है, तो 50% लॉस भी हो सकता है। ठीक है। सो थोड़ा सा आप 10-15%, 20% का टारगेट लेके चलिए। और अगर आप इतना टारगेट लेके चलते हैं तो इजीली आप 25 to 30% आप इजीली मंथली निकाल सकते हैं।
काफी अच्छा, ओके ठीक है लक्की जी। और हमारे बाकी साथी लोग भी हैं, वो भी। ट्रेडिंग कैसा चल रहा है सर आप लोगों का? आप बोल सकते, थोड़ा सा 1-2 मिनट डिस्कशन कर सकते हैं। इससे क्या रहता है कि जो हमारे साथ और भी बंदे जुड़े हुए हैं, जब आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्लाइंट के साथ आप एक्सपीरियंस बताएंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि दूसरे ट्रेडर भी उस चीज़ से सीखते हैं, और हो सकता है आपसे अगर कुछ मिस्टेक्स हो रही है तो वो हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं। जी राजेश जी बोलिए। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मैं आपको आस्क टू अनम्यूट किया हूँ। आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं सर। जी सर बोलिए सर, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने को। राजेश जी आपने हैंड राइज किया है। जी बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया चल रहा है, एकदम मजा आ रहा है, परफेक्ट। ओके ओके, ठीक है सर, बढ़िया है फिर तो। और कितना लोड साइज क्या ले रहे सर आप? सर मैं तो ऑटोमेशन पे करता हूँ, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग है, मैं तो सेल्फ ट्रेड की नहीं है। पिछले 7 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। ओके बट मैं तो सॉफ्टवेयर से ट्रेडिंग करता हूँ। पिछले ये मेरा हिस्ट्री है कि पिछले 2 साल से मैंने अपने सॉफ्टवेयर से कोई लॉस नहीं किया है। जो ओके। मेरा लॉस साइज रहता है वो 0.01 का रहता है। जी और अगर बड़ा अकाउंट हो तो उसमें मैं थोड़ा बड़ा भी करता हूँ, बट सेफली रहता है। जी, बहुत अच्छा सर, मतलब आप रोबो ट्रेड कर रहे हैं ना? यस यस सर। जी जी, ब्रोकर कौन सा यूज कर रहे हैं? यूनिफाई का ही कर रहे हैं ना सर आप? यूनिफाई सर, यूनिफाई। ओके ठीक है, ओके। गुड और सर, गुड। यूनिफाई का ये है कि चार्ट अप टू डेट है, लिटेंसी की प्रॉब्लम नहीं आती है, जिनके हम एक प्रॉपर सिस्टम में है। और जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं सब खुश हैं, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। उनके विड्रॉल एवरीथिंग इज ओके, मतलब किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके गुड सर, ठीक है। सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे, आज का जो हमारा टॉपिक्स है सेशन से। और बाकी हम लोग क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे, हम एट द सेशन में हम लोग एंड में हम लोग कवर अप कर लेंगे, ठीक है। सो हमारा जो टॉपिक्स होने वाला है, इसमें हम लोग मेन जो चीज़ें हम लोग कवर अप करने हैं, ट्रेडिंग सेशन क्या होते हैं, कौन कौन से ट्रेडिंग सेशन होते हैं, और कौन से ट्रेडिंग सेशन में हम लोगों को ज़्यादा ट्रेड करना चाहिए, या फिर कौन सा ट्रेडिंग सेशन हम लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आप सभी लोग को पता है कि मार्केट जो था फॉरेक्स का 24 आवर्स ओपन होता है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है, आप कभी भी इस मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है सर, कि आपको ट्रेडिंग करने के लिए भी कुछ टाइम्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कब ट्रेड करना है, कब नहीं ट्रेड करना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मार्केट के अंदर आप देखोगे तो जो मोस्ट ट्रेडिंग सेशन होते हैं, आप थोड़ा सा बता सकते हैं क्या, जो मेन मेजर ट्रेडिंग सेशन होते हैं कौन कौन से होते हैं? अगर आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक बेसिक चीज़ अगर पता है, आप ट्रेडर है या ट्रेड कर रहे हैं, सो फॉरेक्स में है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन कौन से मार्केट में ट्रेडिंग सेशन होते हैं, कौन कौन से ट्रेडिंग सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आप में से कोई भी अगर आप बताना चाहते हैं तो थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं, बाकी मैं और डिटेल्स में आपको बता दूंगा इसके बारे में। सर ज्यादातर लंदन सेशन और यूएस सेशन। ओके, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन है ना? हाँ। जी ओके, गुड गुड। सो इनका कौन से टाइम जोन में ट्रेड ज़्यादा करना चाहिए, या फिर कब हमको ट्रेड पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कब ट्रेड नहीं करना है? कुछ है आइडिया आपको सर? सर देखिए, न्यूयॉर्क सेशन में तो ज्यादा मूवमेंट होता है, तो मैं जो देखता हूँ कि न्यूयॉर्क सेशन में सर ज्यादा डर लगता है सर, कब क्या मूवमेंट हो जाता है ना, डर भी लगता है अच्छा अच्छा, ओके ओके। सर। जी जी जी। में इतना फास्ट हो जाता है ना कभी कभी सर। नहीं, आप फिर लंदन सेशन से स्टार्ट करिए सर, बढ़िया रहेगा। न्यूयॉर्क सेशन भी काफ़ी अच्छा है,
12 12:30 बजे के बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। आप देखोगे, आप हो सकता है तो सुबह सुबह की जो 2-3 आवर्स होते हैं 12 बजे के बाद, आप उस टाइम में अच्छा प्रॉफिट लेके बाहर एग्जिट हो सकते हैं। तो न्यूयॉर्क सेशन भी बहुत अच्छा है, ठीक है। लंदन सेशन भी बहुत अच्छा है, दोनों में आप ट्रेड कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा सर। और कोई बताना चाहते हैं कि कौन कौन से सेशन होते हैं, कब ट्रेड करना है कब नहीं करना है? आई थिंक जो सर यूएसए का सेशन होता है, हम न्यूयॉर्क की बात कर रहे हैं, शाम के टाइम 6:30 ऑलमोस्ट जो स्टार्ट होता है, वो सबसे बेस्ट होता है। जी तो उस सेशन के अंदर हाँ, ट्रेडिंग में ये होता है कि थोड़ी मूवमेंट रहती है मार्केट के अंदर, और हमारे टारगेट जो होते हैं, जो हम टीपी कहते हैं, वो जल्दी हिट हो सकते हैं। जी एक्चुअली मूवमेंट का इसलिए वेट किया जाता है मार्केट के अंदर कि जो हमारे टारगेट्स होते हैं वो जल्दी अचीव हो जाए, पहला नंबर तो ये होता है। जी जी दूसरा, अगर ये फंडामेंटली अगर कोई न्यूज़ है किसी कंट्री की है, कोई डाटा रिलीज है, कोई कुछ भी है, तो वो एक डिफरेंट इशू है। वो तो कभी रात को 1 बजे भी आ सकती है, कभी 12 बजे आ सकती है। तो उसमें सेशन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, मतलब कभी कभी वो आपने देखा होगा कई बार अपने फेडरल बैंक ऑफ जो यूएसए का है, उसके जो फेड पॉल है, जो चेयरमैन है, वो कभी कभी उनकी 12 बजे भी स्पीच होती है रात को। जी तो वो उस बेस पे जो ट्रेडिंग होती है, वो एक मतलब बड़ी टेक्निकल ट्रेडिंग होती है। उसमें आपको पूरी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि न्यूज़ का क्या मतलब है, और इसकी न्यूज़ की क्या इम्पैक्ट रहने वाला है वाइज मार्केट के ऊपर। ठीक है। बाकी 12 साढ़े 12 के बाद जो आपने लंदन सेशन बोला, वहाँ से ट्रेडिंग कर सकते हैं, और वो ट्रेडिंग अच्छी है वहाँ पे, मतलब हमें मार्केट जो है वो मूवमेंट देती है, और हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बाकी जैसे सुबह सुबह न्यूजीलैंड के टाइम का भी रहता है, ठीक है, जी और जी यूरो का टाइम भी रहता है, यूरोप का भी, तो वहाँ पे भी करते हैं हम। जी जी काफ़ी अच्छा सर, गुड, बहुत अच्छा है। ठीक, ठीक। ओके। सो आप लोगों ने जैसा कि बताया, सारी चीज़ें हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इस तरह से अगर अपने व्यूज़ अगर डिस्कस करेंगे तो काफ़ी सारे हमारे जो क्लाइंट है उसके लिए भी बेनिफिशियल रहेगी चीज़ें। ठीक है। सो मोस्टली अगर देखें हम लोग, जो ट्रेडिंग सेशन अगर देखते हैं, तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो मोस्टली जो सेशन होते हैं, 4 सेशन हमको देखने को मिलते हैं। सिडनी सेशन हो गया, टोक्यो सेशन, लंदन सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होते हैं। और इन 4 अलग अलग सेशन के कारण ही जो फॉरेक्स मार्केट होता है वो 24 आवर्स ओपन होता है। क्योंकि हर मार्केट जो होता है, जो सेशन होते हैं, इनका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम डिफरेंट होता है। ठीक है, क्योंकि हर कंट्री एंड हर जो लोकेशंस होता है जियोग्राफिकली, अगर हम लोग देखें तो हर कंट्री का जो एक टाइम जोन होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे हम लोग इंडिया का अगर शेयर मार्केट हम लोग देखें तो एक लिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस मिलता है हमको, ओपन होता है मॉर्निंग में, ओपन होता है 9:30 के अप्रोक्सीमेट, 3:30 को क्लोज हो जाता है। रीजन क्या होता है? क्योंकि सिर्फ इंडियन मार्केट ही इसके अंदर होता है और सिर्फ इंडिया का एक टाइम जोन होता है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ग्लोबल जोन होता है उसको कंसिडर किया जाता है। इन ग्लोबल सेशंस होते हैं, अलग अलग लोकेशन वाइज होते हैं। सो इस कारण ये 24 आवर्स हमको यहाँ पे टाइमिंग रहता है ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, लेकिन मेन चीज क्या होती है कि आपको जो होता है, ऐसा नहीं है कि कभी भी 24 आवर्स आपने ट्रेड ले लिया। ठीक है, लेकिन मेन चीज क्या होती है, अगर आप सही तरीके से अगर मार्केट में आप ऐसा अगर ट्रेड करते हैं, तो आपके लिए आप सिर्फ लंदन सेशन में ही प्रॉफिट बुक करके एग्जिट भी हो सकते हैं विद इन 1 और 2 आवर्स। ठीक है, अगर मान लीजिए आप सिर्फ यूएस सेशन में ट्रेड करते हैं, तो भी आप यूएस सेशन में भी ट्रेडिंग करके 1 या 2 आवर्स में ट्रेड करके एग्जिट हो सकते हैं विथ प्रॉफिट। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल है ना। लेकिन मार्केट के अगर मूवमेंट हम लोग देखें, सो मार्केट का जो मूवमेंट होता है, आप देखोगे सबसे बेस्ट जो मूवमेंट होता है आपको लंदन सेशन में हमको ज्यादातर देखने को मिलता है, और न्यूयॉर्क सेशन में हमको देखने को मिलेगा बहुत अच्छा ट्रेडिंग करने का। जो अगर आप देखोगे, कभी भी आप ट्रेड करते हैं, सो आप ये चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि मार्केट में जब मूवमेंट हो ना, तब आप ट्रेड करिए। क्योंकि क्या रहेगा, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी रहेगी, आपके जो टीपी होंगे, है ना, आप कोई भी एंट्री लेते हैं
सो मार्केट जितना फास्ट रहेगा आप उतना फास्ट तरीके से मार्केट में ट्रेड करके एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन आपने कई बार देखा होगा ना कि मार्केट में ना कई बार बहुत स्लोनेस होती है। जैसे मान लीजिए कैंडल में अगर इस तरह का मूवमेंट करता मार्केट, ठीक है, सो इस तरह के मार्केट में होता है ना कि बहुत समय ये मार्केट में मतलब आप कई बार मिस्टेक भी कर जाओगे जब मार्केट स्लो होता है। ठीक है, वन साइडेड अगर मार्केट है, बुलिश से बियरिश सिनेरियो में, या फिर आपको कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस में अगर मूवमेंट अच्छा मिल रहा, तो उसके लिए आप उस अकॉर्डिंग आप ट्रेड करिए। ठीक है, और कभी भी 24 आवर्स ट्रेड मत करिए, आप डेली के दिन में 3 या 4 ट्रेड लीजिए, बेस्ट से बेस्ट ट्रेड चूज करिए। और आपके लिए सबसे जो बेस्ट टाइमिंग होता है मैं आपको बता देता हूँ ट्रेडिंग के लिए, जो लंदन सेशन होता है। जैसे कि आप सभी लोग कोई आप में से हैं जो बता सकते हैं कि लंदन सेशन ओपन कब होता है और क्लोज कब होता है, और न्यूयॉर्क सेशन कब होता है और क्लोजिंग कब होती है, कोई बता सकता है? क्योंकि ये चीजें हम लोगों ने लास्ट के सेशन में भी हम लोगों ने कवर अप किया था जब हम लोगों ने बेसिक चीजें पढ़ी थी। सर 12:30 में ओपन। हेलो। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा, बोलिए वापस से। हाँ सर, 12:30 में अच्छा, 12:30 में कौन सा मार्केट ये सेशन ओपन होता है सर? लंदन सेशन, ओके। और न्यूयॉर्क सेशन सर 6 बजे सर शाम को। जी जी, लंदन सेशन जो होता है सर 1:30 को ओपन होता है सर, है ना? उसमें मूवमेंट अच्छा अगर आप देखेंगे तो 12:30 के बाद इसमें मूवमेंट बहुत देखने को मिलता है। 1 से 1.5 घंटे पहले जो मार्केट में जो हलचल होती है ना, आपने देखा होगा कि लंदन जी सेशन जी ओपन होने से पहले मार्केट में मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। जी जी तो जी। ये 1 से 1.5 घंटे पहले, 2 घंटे पहले इसमें मूवमेंट देखने को मिलता है। अच्छा जी सर, और 1 घंटा न्यूयॉर्क सेशन, पहले। हाँ, न्यूयॉर्क सेशन 6:30 बजे ओपन होता है। सो ये दो जी मार्केट हमारे लिए सेशन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। जी 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 जी। अब बेस्ट टाइम टू ट्रेड, हमें कब ट्रेड करना चाहिए? आप कोई बता सकता है कि ट्रेडिंग करने का सबसे बेहतरीन टाइम या सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है? आप अगर ट्रेड करते आ रहे, काफी सारे हमारे ट्रेडर है, काफी सारे लोगों को 1-2 महीना हो गया, कुछ लोगों को 1 साल भी हो चुका है, तो अभी तक तो एक्सपीरियंस हो गया होगा आप लोगों को कि कब हमको ट्रेड करना चाहिए, बेस्ट टाइम क्या होता है? देखो, बेस्ट टाइम अगर देखे ट्रेड करने का, तो जो न्यूयॉर्क सेशन होता है और लंदन सेशन होता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें जो बेस्ट टाइम होता है, आप खासकर न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन में आप ट्रेड करिए। ठीक है, आप इसमें भी अगर देखेंगे आप ट्रेडिंग का, तो मॉर्निंग में 10 या 11 o'clock से आप ट्रेड स्टार्ट करिए अगर ट्रेड भी करना है। ठीक है, सो इवनिंग में अगर आप देखेंगे, मॉर्निंग रहेगा आपके पास, आफ्टरनून रहेगा, इवनिंग रहेगा, ये 3 टाइम जोन में आप इजिली 2 से 3 ट्रेड लेके एग्जिट हो सकते हैं। इसमें अगर हम लोग देखेंगे लंदन सेशन जो होता है, उसका जो ओपनिंग टाइम है 1:30 के आसपास रहेगा। सो आप अ, अगर मान लीजिए ट्रेड करते हैं, सो मार्केट में तुरंत आपको एंट्री नहीं लेना है कभी भी। आपको थोड़ा सा वॉच करना है, चार्ट का आपको ओपन करना है। ठीक है, कोई सी भी पेयर, जैसे मान लीजिए आप, खासकर जब आप ट्रेड करते हैं ना, तो डॉलर का जो चार्ट होता है, डॉलर इंडेक्स होता है, उसको जरूर आप देखिए, क्योंकि पूरा की पूरा जो मूवमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग चीजें मूवमेंट करती है। जैसे गोल्ड हो गया, जीबीपी हो गया, यूरो यूएसडी हो गया, जो मेजर पेयर होते हैं वो कहीं ना कहीं इससे को रिलेटेड होते हैं डॉलर से। सो जब भी आप ट्रेड करते हैं तो मॉर्निंग में एक आपका जो रूटीन होना चाहिए, वो आप चार्ट जरूर देखिए। उस पे चार्ट पे कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा आप दीजिए, अलग अलग 4 से 5 पेयर में देखिए देखिए आप। उसके बाद आप डिसाइड करिए जहां आपको कंफर्टेबल लग रहा है, जहां आपको सही पोजीशन लग रही है ट्रेडिंग करने के लिए, या फिर एक सही ऐसा मतलब पोजीशन बन रही ट्रेड ओपन करने के लिए, तो ही ट्रेड ओपन करिए। ठीक है, ज्यादा ट्रेड ओपन करने की आपको जरूरत नहीं है। लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में क्यों ट्रेड करना चाहिए, उसका भी मेन रीजन होता है कि मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी होती है, जो मूवमेंट होता है, ठीक है, आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, बुलिशनेस या फिर बेरिश जो ट्रेंड देखने को मिलता है, या फिर मार्केट के अंदर आप देखोगे वॉलेटिलिटी जो होती है ना, कि मार्केट में जो ड्राइविंग फोर्स होते हैं वो काफी अच्छा इसमें देखने को मिलता है। उसके अलावा जितने भी एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, बड़े ट्रेडर होते हैं, वो लंदन सेशन न्यूयॉर्क सेशन में सबसे ज्यादा
एक्टिव होते हैं। ठीक है, इसलिए इस मार्केट में आपको बहुत ज्यादा देखने को चीजें मिलती है। ठीक है, तो टाइम जोन आप लोगों को क्लियर हो गया कि कब मार्केट ओपन होता है, और लंदन सेशन का जो क्लोजिंग टाइम होता है 10:30 का होता है। ठीक है, सो 10:30 तक आप इजिली अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। अगर न्यूयॉर्क सेशन में भी ट्रेड करते हैं तो मॉर्निंग में 10 o'clock से लेके इवनिंग में 10 o'clock तक आप इजिली काफी अच्छे तरीके से ट्रेड करके एग्जिट कर सकते हैं। सो ये टाइम आपके लिए बेस्ट है ट्रेड करने के लिए। ओके, वीक के अंदर अगर हम लोग देखते हैं वीक में कौन से जो डेज होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। सो आप अगर ट्रेड करते हैं तो उसमें आप दो चीज का ध्यान रखिए, ट्यूसडे एंड जो वेडनेसडे का जो टाइमिंग होता है ये काफी बेस्ट होता है ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, लेकिन जो फ्राइडे का जो डे होता है ये वीकेंड होता है, इसमें आप कोशिश करिए कम से कम ट्रेड कीजिए। रीजन क्या है, कोई बता सकता है कि मतलब फ्राइडे को हमको क्यों ट्रेड नहीं करना चाहिए ज्यादा? क्या आप लोग बता सकते हैं, आप में से कोई भी जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस है, हमें फ्राइडे को क्यों ज्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए? सर देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपने बड़ा बहुत ही अच्छा मतलब क्वेश्चन पूछा आपने कि फ्राइडे को ट्रेड नहीं करना चाहिए। देखो, मैं अभी तक मेरा पिछले 6 से 7 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है इस मार्केट का, जी वो ये रहा है कि 99% लोगों को ना फंडामेंटल नॉलेज नहीं है इस मार्केट की। और जी ये अभी जो पिछले 1 साल से कोरोना के बाद जो मार्केट चल रही है, ये फंडामेंटली चल रही है। जी ठीक है। लोग ज्यादा इंडिकेटर लगा लेते हैं, जहाँ रेसेशन स्कोर देख लेंगे, पिवट पॉइंट देख लेंगे, तो कभी कभी फेल कर देती है। और फ्राइडे को क्या होता है कि कोई भी जो न्यूज होती है ना, उस न्यूज का जो एग्जैक्ट रिजल्ट निकालना आता है। जैसे एक मैथ होता है, मैथ मैथ में जब हम पढ़ते हैं फार्मूला दिया जाता है, तो उस जी फार्मूले के बेस पे क्वेश्चन क्रिएट किया, मतलब आंसर निकाला जाता है। जी ठीक है ना। अब कोई भी न्यूज फ्राइडे को इतनी भयानक भयानक न्यूज होती है, वहां पे ना लोगों को ये नहीं पता चलता कि इस न्यूज का इम्पैक्ट क्या रहने वाला है। क्या वो यूएस के डॉलर के फेवर में आने वाला है, या यूएसए के अगेंस्ट होने वाला है? क्या इस न्यूज का यूरो के ऊपर इफेक्ट होना है? अगर यूरो के ऊपर है तो यूरो और यूएस डॉलर का क्या रिलेशन है अपने बीच में, उनका ट्रेड का क्या चल रहा है। ठीक है ना। तो ये जी सारी इकोनॉमिकली जितने भी मतलब पॉलिसीज रहती हैं कंट्री टू कंट्री, ये लोगों को नहीं हेलो। पता है ना, स्टडी करते हैं। तो ये होता है सर, तभी हमें फ्राइडे के अंदर हाँ ट्रेड करना चाहिए, बट तभी करना चाहिए कि जब हमें एग्जैक्ट पता हो कि अगर ये न्यूज जैसे हम फॉरकास्ट में देखते हैं और एक्चुअल में देखते हैं, तो वहां पे देखा जाता है कि फॉरकास्ट और एक्चुअल में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो अगर जी आपको पता है एग्जैक्टली तो करना चाहिए, अगर नहीं पता है तो नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से तो यही रीजन है सर। जी जी ओके गुड, बढ़िया सर। सो मेन जो चीज़ें होती है सर, फ्राइडे को आप थोड़ा सा अवॉइड करिए। मेन जो चीज़ें अगर बताऊँ मैं आपको, सो सर ने काफ़ी अच्छी चीज़ें हम लोगों के साथ डिस्कशन की है कि जो मार्केट है काफ़ी फंडामेंटली अभी मूवमेंट कर रहा है। हम जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, आपने देखा होगा टेक्निकल एनालिसिस जो होता है फॉरेक्स मार्केट के अंदर ओनली 20% वर्क करता है। बाकी चीज़ें जो होती है सारी की सारी जो होती है माइंडसेट एंड रिस्क मैनेजमेंट वगैरह वाली चीज़ें होती है। ठीक है, सो फंडामेंटली चीजें कल हम लोगों ने काफी इसको डिस्कशन किया है कि कैसे आपको न्यूज के बेसिस पे ट्रेड करना है। और आपको अगर चीजें पता है तो ट्रेड कीजिए, अगर नहीं पता है तो आप ट्रेड ना करिए फंडामेंटली, क्योंकि इसमें मार्केट में मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, इसमें लॉस भी होता है प्रॉफिट भी बहुत फास्ट होता है। ठीक है, सो ये चीजें काफी अच्छी सर ने बताई है। सॉरी। सेकंड चीज जो सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। सेकंड चीज जो होती है, आप अगर देखोगे जब भी हम ट्रेड स्टार्ट करते हैं हमारा मंडे टू फ्राइडे होता है। सो आपका जो 2 दिन होता है ना, सैटरडे एंड संडे होता है, 2 दिन आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। ठीक है, फ्रेश माइंड से हम लोग होते हैं, और हमारा जो सारा की सारा जो ट्रेडिंग का जो एक टाइम जो होता है मंडे टू फ्राइडे जैसे ही होता है, हम लोग क्लोज करके रिलैक्स फील करते हैं। उसके बाद मंडे से जैसे हम लोग ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल भी हाई होता है एंड कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो ट्रेडर होते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर
जो स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन होते हैं ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में काफी अच्छा प्रॉफिट बुक करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बार क्या होता है, जब हम वीकेंड में जैसे जैसे मूव करते हैं, सो बहुत सारे ट्रेडर जो तो ओवर ट्रेडिंग करने की वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो एक वीकली जो प्रॉफिट होता है, हम जो प्रॉफिट बुक करते हैं वो कहीं ना कहीं लॉस कर देते हैं। ठीक है। सो इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका एक मंथली टारगेट लेके चलिए, आप ट्रेडिंग करते हैं। सो 10%, 15%, 20% डिपेंड्स करता आपकी जो क्या कंफर्टेबल आप किस चीज में। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप सेट करिए आपके टारगेट्स कि मेरे को इतना परसेंट लेके चलना है, 15%, 20%। तो आप इजीली उससे 5 से 10% ज्यादा ही प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, अगर आपका ये टारगेट पूरा होते हुए आपको दिख रहा है, सो आपको मार्केट में ज्यादा ग्रीडी नहीं बनना है, ज्यादा लालची नहीं बनना है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जब हम ज्यादा ग्रीड करते हैं, ज्यादा लालच करने लगते हैं, तो उस सिनेरियो में कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट जो पूरे वीक का होता है, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि एट द एंड जो वीकेंड होता है, ट्यूसडे या फ्राइडे को कई बार लॉस कर देते हैं, और हमारा जो पूरा की पूरा वीक का जो एक क्या बोलना चाहिए कि हमारा जो टारगेट होता है, जो प्रॉफिटेबल वीक होता है, वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाता है लूजिंग वीक के अंदर। ठीक है, सो इसीलिए कोशिश करिए आप, अगर आपका टारगेट कंप्लीट हो जाए, फुलफिल हो जाए वीक का, सो आप फ्राइडे को ट्रेड करिए। अगर आपको जहाँ कॉन्फिडेंट के साथ 80, 85, 90% की श्योरिटी लग रही है, तो आप ट्रेड करिए विथ स्टॉप लॉस। ओके, सो ये मेन रीजंस होते हैं। सेकेंड होता है आगे, व्हेन नॉट टू ट्रेड फॉरेक्स, हमको कब ट्रेड नहीं करना है। ये बहुत अच्छी चीज है और ये पता होनी चाहिए ऐसा ट्रेडर। ठीक है, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे ट्रेडर सिर्फ यही जानते हैं कि हमको ट्रेड करना है 24 आवर्स। फॉरेक्स का मतलब, ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप 24 आवर्स ट्रेड करिए। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप भले दिन में 2 ट्रेड लीजिए, ठीक है, लेकिन वो ट्रेड एक्यूरेट होनी चाहिए, बेस्ट ट्रेड होनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है नो डाउट उसका ऐसा लीड हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ट्रेड अच्छी लेंगे, तो आपका जो टारगेट वो इजीली हो जाएगा, आपके माइंड के ऊपर प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, कि आपको ज्यादा ज्यादा टाइम चार्ट पे नहीं बिताना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो सॉरी, सो मेन चीज यही होती है कि ओवर ट्रेडिंग करने से बचिए आप, और फोकस करिए आपका जो टारगेट है उस पे। उस अकॉर्डिंग एक ट्रेडिंग प्लान आपके पास अगर रहेगा, एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान, तो आप प्रॉपर तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, सो ओवर ट्रेडिंग ना करिए। और सेकंड चीज है, आप थोड़ा सा और अगर जो एक्सपीरियंस है वो चीजें बता सकते हैं कि हमको कब कब ट्रेड करने से बचना चाहिए, कब हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए। आप थोड़े से ट्रेडिंग अगर आपने किए हैं पिछले काफी टाइम से, तो एक्सपीरियंस आप लोगों के पास भी है, थोड़ा सा आप अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए, ताकि और भी हमारे क्लाइंट है, वो भी, उनको भी चीजें क्लियर हो जाए सारी, कि कब ट्रेड करना बेहतर और कब नहीं करना चाहिए। ठीक है, और भी काफी सारे हैं हमारे पास क्लाइंट है, आप बता सकते हैं, थोड़ा अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कब ट्रेड करना बेहतर नहीं है, कब नहीं करना चाहिए। सो देखिए, अगर मान लीजिए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर, सो मेन चीज तो होती है एक, मेन चीज होती है साइकोलॉजी। ठीक है, अगर आप पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड है, तो आप ट्रेड करिए। ठीक है, अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड है तो आप ट्रेड करिए, अदरवाइज आप ट्रेड ना करिए। अगर मान लीजिए आप, आपका जो माइंड सेट होता है ना ट्रेडिंग के अंदर, आपने देखा होगा टेक्निकल एनालिसिस ओनली 20% होती है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट 35% वर्क करती है, एंड जो होता है रिमेनिंग 50% माइंड सेट होता है। अगर आपका माइंड सेट प्रॉपर नहीं है, आप थोड़े से डिस्टर्ब्ड है, कहीं ना कहीं आप, कहीं ना कहीं आपका माइंड सेट में और भी चीजें चल रही है, या फिर आप दूसरे वर्क में बिजी है, सो ड्यूरिंग दैट वर्क आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, ये मेन चीज होती है। सेकेंड चीज जो होती है, बैंक हॉलीडे अगर होता है, जैसे लंदन सेशन होते हैं, न्यूयॉर्क सेशन होते हैं, तो वहाँ की कंट्रीज में भी कई सारी सेंट्रल बैंक होती है, या फिर जो होती है वहाँ की बैंक होती है, कॉमर्शियल बैंक, वहाँ के हॉलीडेज होते हैं। सो ड्यूरिंग दैट सेशन आपको अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग करने के से। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, हम तो ऐसे रिटेल ट्रेडर होते हैं, लेकिन फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो मोस्टली बड़े जो प्लेयर होते हैं, वो होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक होते हैं, सेंट्रल बैंक होते हैं।
हेज फंड होते हैं, ये सारे के सारे जो बड़े फंड मैनेजर होते हैं, इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल होते हैं, इनकी वजह से मार्केट के अंदर मूवमेंट होता है। ठीक है। सो जिस सेशन में अगर जो बैंक हॉलीडे अगर है तो वहां पे आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे जितने भी डेटा रिलीज होता है इकोनॉमिक डेटा, जैसे कि कल का जो हमारा सेशन हुआ था, हमने फंडामेंटली चीजें कवर अप करने की कोशिश की थी। जब मार्केट में कोई भी अगर हाई इम्पैक्ट न्यूज अगर रिलीज हो रही है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी करेंसी पेयर जैसे यूएसडी की न्यूज हो गई, जीबीपी की हाई इम्पैक्ट न्यूज हो गई, अगर वो रिलीज हो रही है तो उस ड्यूरेशन में आपको ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए। रीजन क्या होता है कि बहुत सारे जो ट्रेडर होते हैं, हॉनेस्टली मैं प्रैक्टिकली चीजें बता रहा हूँ, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करते हैं। सपोज अगर मान लीजिए आपने कोई भी ट्रेड में जीबीपी यूएसडी में बाई साइड बैठे हैं और हाई इम्पैक्ट अगर न्यूज आ गई और नेगेटिव रिलीज हुई, तो कहीं ना कहीं वाह आपका जो ट्रेड है अगेंस्ट में ट्रेड चली जाएगी और आपको भारी भरकम लॉस हो सकता है। इसीलिए आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए और सेकंड न्यूज रिलीज होने के बाद आप ट्रेड करिए, तो ये बेटर तरीका है ट्रेडिंग करने का। ठीक है। सेकंड चीज, अगर मान लीजिए और भी इसमें चीजें हैं जैसे क्रिसमस के डे हो गया, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड हॉलीडे होता है क्रिसमस, सो इसलिए उस दिन पे भी आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, अभी जो सेशंस को थोड़ा सा हम लोग और कवर अप कर लेते हैं। इसमें टोटल अगर आप देखोगे लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन और टोक्यो सेशन को हम लोग थोड़ा सा डीप में स्टडी कर लेते हैं। टाइम जोन आप लोगों को क्लियर हो ही गया है कि कौन सा सेशन कब ओपन होता है। लंदन सेशन के बारे में जैसे कि आपको मैंने बताया, इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं मैं, कि इसका आपको पता होना चाहिए। अभी ये चीजें अभी आप नोट करके रखिए अपनी कॉपी पेन किताब बुक्स लेके डायरी लेके। इसका चीजें आप या तो आप जहाँ ट्रेड करते हैं वहां पे कहीं पे भी एक ऐसे पेपर पे नोट करके रख लीजिए कि इसका ओपनिंग टाइम, सेशन के ओपनिंग टाइम क्या होते हैं, क्लोजिंग टाइम क्या होते हैं। ये चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, तो ये चीजें आपको और भी ज्यादा ट्रेडिंग में हेल्पफुल रहेगी। ठीक है। उसके अलावा अगर देखेंगे फॉरेक्स मार्केट के अंदर आप देखते हैं जो सबसे बड़ा जो सेशन होता है, सबसे बड़ा जो मार्केट के अंदर वॉल्यूम जनरेट होता है, वोलेटिलिटी होती है या फिर जो ट्रांजेक्शन्स होता है, लंदन सेशन में हम लोगों को देखने को मिलता है। ऑल ओवर दी मार्केट का जो 43% का जो ट्रांजेक्शन्स होता है, ठीक है, ये लंदन सेशन के अंदर ही हो जाता है पर डे का। ठीक है, इसीलिए इस मार्केट के अंदर बहुत अच्छा खासा हाईएस्ट वॉल्यूम हमको देखने को मिलता है। ठीक है। सेकंड चीज जो होता है ओवरलैप जो मार्केट होता है, वहां पे भी जो न्यूयॉर्क सेशन के साथ ओवरलैपिंग होती है, यहाँ पर भी हमको जो न्यूयॉर्क सेशन होता है इसमें लंदन सेशन में बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिलता है। तो आप अगर ट्रेड कर रहे हैं, अगर सिर्फ लंदन सेशन को भी फोकस करेंगे, यानी कि लंदन सेशन जो ओपन होता है 1:30 बजे होता है, 1:30 के अप्रोक्सीमेट होता है, अगर आप सिर्फ 1 घंटे पहले या फिर 2 घंटे पहले, लाइक अगर आप 12 बजे के बाद भी अगर आप ट्रेड करने स्टार्ट करेंगे ना, तो आई होप इजीली आप 2 to 3 आवर्स में काफी अच्छा तरीके से प्रॉफिट लेके आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, लंदन सेशन में बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। सेकेंड चीज जो आगे आती है, आपको जो फोकस करना है लंदन सेशन में, कौन कौन से पेयर में ज्यादा फोकस करना है। तो लंदन सेशन पे आपको ट्रेड करना है वो है यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी एंड यूएसडी सीएचएफ पेयर्स में आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये जो पेयर्स होते हैं ज्यादातर लंदन सेशन से को रिलेटेड होते हैं। आगे की जो चीजें होती है, न्यूयॉर्क सेशन, न्यूयॉर्क सेशन का जो सर टाइमिंग होता है। सेशन के बारे में एक बार और बताने की कृपा कीजिए। हाँ जी सर। सेशन का टाइम सर, ओके मैं कल ठीक। था नहीं सर, प्लीज एक बार बता दीजिए। ओके ठीक है। सेशन का जो टाइमिंग होता है सर, मैं आपको फिर से आप लंदन का जो सेशन होता है सर, आप नोट कर लीजिए, या तो लंदन सेशन ओपन होता है 1:30 बजे होता है, 1:30। ठीक है। हाँ जी सर। हाँ, 1:30 को ओपन होता है ये लंदन सेशन, एंड इवनिंग में ये क्लोज होता है 10:30 को।
ठीक है, रात के 10:30 बजे क्लोज होता है लंदन सेशन, और न्यूयॉर्क सेशन जो होता है 6:30 बजे ओपन होता है, और नाइट में 2:30 को ये क्लोज होता है। ठीक है, जी हो गया सर? जी ओके ठीक है। आगे आता है न्यूयॉर्क सेशन। सो अगर आप न्यूयॉर्क सेशन में आप देख रहे हैं, तो न्यूयॉर्क सेशन के साथ आप है ना डॉलर इंडेक्स को जरूर देखिए। डॉलर इंडेक्स जो होता है ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में जाके आप देख सकते हैं। डॉलर को आप जो उसका जो मूवमेंट होता है, उसका जो चार्ट होता है अलग अलग टाइम फ्रेम में, H1 टाइम फ्रेम में, H4 टाइम फ्रेम में, आप उसको डॉलर इंडेक्स को जरूर आप देखिए। जैसे कि मान लीजिए आपको चार्ट दिख रहा है सर, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। चार नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ, आप जैसे ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके जो डॉलर इंडेक्स होता है फ्यूचर में जाके आप इसको चेक कर सकते हैं, BXY। ठीक है, सो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं डॉलर का जो मूवमेंट होता है, डॉलर कैसे मूव करता है मार्केट के अंदर, किस तरह से चलता है, ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो क्योंकि क्या होता है, मेन चीज़ होती है जो डॉलर इंडेक्स होता है, ये बहुत हेल्पफुल होता है हमको ट्रेडिंग करने के लिए। और इसके अगेंस्ट में ही कहीं ना कहीं जो बाकी के जो पेयर होते हैं वो भी ट्रेड करते हैं। ठीक है, सो कोरिलेशन चीज़ें होती है यहाँ पे वर्क होती है। तो जब भी आप ट्रेड करते हैं, आप ये चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। सर, यहाँ पर 112 ये मैंने इसका डॉलर का रेट सर 80 रुपया है ना, तो यहाँ 112 क्या है सर ये? सर डॉलर इंडेक्स की अभी जो वैल्यू चल रही है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होती है। मतलब डॉलर इंडेक्स जो होता है, आप कभी भी आप देखोगे, जैसे फ्यूचर में आप देखोगे ना, येन इंडेक्स आप देखते हैं, अलग अलग जो करेंसी होती है उसका एक अलग ही, मतलब सिर्फ करेंसी की जो वैल्यू होती है वो चीज़ें अपने को देखने को मिलती है। सर डॉलर का हाँ सर MT5 में देख रहे हैं इसको, US डॉलर दिखा रहा है सर ये। MT5 में सर आप जो देखेंगे ना, वो आपको करेंसी पेयर आप देखेंगे। अच्छा। ठीक है, आप ट्रेडिंग व्यू में आप जाएंगे, वहाँ पे जो आप सर्च करते हैं, यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं चीज़ें, तो यहाँ जी पे आप ये जो फ्यूचर वाला ऑप्शन होता है, आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे इंडेक्स देखने को मिलेगा डॉलर का। ठीक है, US डॉलर इंडेक्स ये। जी सर, यहाँ से जी। जैसे हम फॉरेक्स के चार्ट से चेक करते हैं, वैसे ही ये चीज़ें होती है। आप इस ये डॉलर के चार्ट को जरूर आप देखिए, और इसी से सारी चीज़ें क्लियर होती है। 80% जो मार्केट के अंदर जो चीज़ें होती है, सारी की सारी डॉलर के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, कई बार 20% 15% जो चीज़ें होती है सिमिलर भी देखने को मिलती है, लेकिन डॉलर के चार्ट को जब आप देखना चालू करेंगे ना सर, आपकी ट्रेडिंग में बहुत अच्छा इम्पोर्ट या इम्प्रोवाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे जो न्यूयॉर्क सेशन के बारे में थोड़ा सा मैं और आप लोगों को बता देता हूँ। इसका जो ओपनिंग टाइम होता है, 6:30 बजे इवनिंग में ये मार्केट ओपन होता है। ठीक है, 6:30 को ये ओपन होता है ये मार्केट। और इस मार्केट के अंदर भी आप देखोगे काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम रहता है, वॉलेटिलिटी रहती है। आप इस मार्केट में अच्छे तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप मान लीजिए न्यूयॉर्क सेशन में आप 1 या 2 ट्रेड लेते हैं, और लंदन सेशन में 1 या 2 ट्रेड ले रहे हैं, तो आपके दिन की 2 या 3 ट्रेड काफ़ी इजली तरीके से आप लेके इस मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड चीज होती है ओवरलैपिंग। जो मार्केट में अगर आप देखोगे जो ओवरलैप होता है, यानी कि एक एक टाइम ऐसा भी आता है जहाँ पे मार्केट जो होता है न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन ओवरलैप होता है, वहां पे ये चीजें आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, जब ये मार्केट ओपन होता है और ये क्लोज होता है, तो 4 साढ़े 4 घंटे का जो टाइम होता है हमारे लिए, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि इसमें दोनों मार्केट जो दोनों सेशन होते हैं ओपन रहते हैं। ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन में जो ट्रेड करने के लिए हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट पेयर होते हैं, आप फोकस करिए इवनिंग में, इन पेयर्स पे आप फोकस करिए ज्यादातर। यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी, यूरो जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ। इन पेयर में आपको बहुत अच्छा खासा चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मार्केट ओवरलैपिंग भी होता है। ठीक है, वॉलेटिलिटी भी होती है, मूवमेंट भी होता है, और ये चीजें हमको कहीं ना कहीं एक मार्केट के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है, फास्ट होता है मार्केट, वो हमको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है।
सर अभी सर यहाँ पर मार्केट अभी डॉलर डाउन हो रहा है, तो गोल्ड जी भी सब बढ़ रहा है सर। जी, ये कोरिलेशन वाली चीज होती है। हाँ अभी सर देखिए मार्केट में सर डॉलर डाउन जा रहा है सर। जी, तो चार्ट दिख रहा है ना आपको? जी सर जी। ओके, सो ये चीजें होती है सर, जैसे मान लीजिए डॉलर अगर डाउन जाएगा ना कहीं ये जो चीजें होती है, जीबीपी हो गया, यूरो हो गया, गोल्ड हो गया, ये इसके अगेंस्ट में मूवमेंट करते हैं। हाँ, ओके, ये चीजों का आप ध्यान रखिए, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप सिर्फ डॉलर को कैच करिए, डॉलर का मूवमेंट पकड़िए आप, जी तो सर आपको जी। बाकी पेयर का मूवमेंट अपने आप समझ में आ जाएगा। जी सर। ठीक है, सर डॉलर ऊपर जाएगा तो जो भी पेयर है डाउन जाएंगे सर, और डॉलर अगर डाउन जाता है तो सर ये कोरिलेशन होता है, हमेशा 100% नहीं होता है सर, ये 80% चीजें ऐसी आपको देखने को मिलेगी। 80%। हाँ, 80 to 85% चीजें देखने को मिलेगी, बाकी कई बार आपको सिमिलरिटी भी देखने को मिलेगी। 50-20% मार्केट के अंदर कुछ चीजें ऐसी देखती मिली चार्ट में कि जो सिमिलरिटी देखने को मिलती है। जी ठीक है, क्योंकि आप देखोगे जीबीपी यूएसडी जो होता है, ये हमेशा जीबीपी पेयर यूएसडी के अगेंस्ट में ट्रेड हो रहा है। सेम अगर आप देखोगे एक्स एयू यूएसडी हम लोग देखते हैं, ठीक है, सो ये जो होता है यूएसडी के अगेंस्ट में ट्रेड होता है। ठीक है, अगर हम लोग यूरो यूएसडी हम लोग देखते हैं, जो यूरो पेयर होता है, यूरो करेंसी होती है, ये यूएसडी के अगेंस्ट में ट्रेड होती है, इसीलिए ये कोरिलेशन वाली चीजें होती है। सर। ठीक है, सो ये चीजों का आप थोड़ा देखिए। आगे हम लोग जो अगला जो सेशन है, टोक्यो सेशन को हम लोग कवर अप करते हैं। टोक्यो सेशन जो होता है सर, आप देखोगे इसमें भी बहुत अच्छा खासा मूवमेंट हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ये जापान से रिलेटेड सेशन होता है। और अगर आप देखोगे जापान की जो करेंसी है येन करेंसी, इसमें वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट करेंसी, जो सबसे ज़्यादा इसमें ट्रांजेक्शन देखने को मिलता है, ट्रेडिंग होने देखने को मिलता है। और पूरा की पूरा ये जो मार्केट होता है, इसमें जो वॉल्यूम होता है 16.8% का फॉरेक्स का जो ट्रांजेक्शन होता है टोक्यो सेशन में। तो ये सेशन भी हमारे लिए बहुत अच्छा खासा सेशन होता है, जिसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखेंगे जो एशिया के जो मेजर फाइनेंशियल सेंटर होते हैं, इसमें सिंगापुर और जो हांगकांग होते हैं, ये भी काफ़ी बड़े फाइनेंशियल सेंटर है, इसका भी काफ़ी अच्छा खासा इसमें रोल है। एशियन सेशन में 7% के आसपास इसका रोल है। तो इसमें ये जो पेयर होते हैं, इसका जो मार्केट ओपन होता है टोक्यो सेशन, उसको मैं आपको बता देता हूँ ये कब ओपन होता है। टोक्यो का जो सेशन होता है, इसको एशियन सेशन भी बोलते हैं। और ये जो सेशन ओपन होता है सुबह 5:30 बजे ओपन होता है। ठीक है, मॉर्निंग में जब हम लोग ट्रेड करते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि मार्केट सुबह मॉर्निंग में भी मूवमेंट करता है। उसका मूवमेंट का मेन कारण होता है जब लंदन सेशन और अपना जो न्यूयॉर्क सेशन बंद हो जाते हैं, तो उस समय में ये टोक्यो सेशन एशियन सेशन का मूवमेंट होता है, ये चालू होता है। इस वजह से यहाँ पे मार्केट में हलचल देखने को मिलती है। और हम लोग देखते हैं कि मॉर्निंग में मार्केट में बहुत सारी जो करेंसी पेयर होती, ये इसमें देख ट्रेड होती है। ठीक है, इसका जो क्लोजिंग टाइम होता है रात को 2-2:30 बजे ये क्लोज हो जाता है, सॉरी दिन में क्लोज होता है। उसके बाद इसमें आप देखेंगे कौन कौन सी करेंसी इस सेशन में हमको ट्रेड करनी है। तो इस सेशन में अगर आप देखेंगे, क्योंकि एशिया से रिलेटेड ये मार्केट है पूरा, इसलिए अगर एशियन कंट्रीज जो हो गया, जैसे मान लीजिए जेपीवाई पेयर हो गया, उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। एयूडी पेयर में ट्रेड कर सकते हैं, न्यूजीलैंड पेयर में आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद जीबीपी यूएसडी और यूएसडी सीएचएफ पेयर में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, आपको फोकस करना है न्यूजीलैंड जो पेयर होते हैं, उसमें भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। एयूडी यूएसडी के पेयर में आप ट्रेड कर सकते हैं। और जेपीवाई की जो पेयर है, जापानी जो करेंसी होती है येन, उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड चीज आपको एक और देखना है कि जो टोक्यो सेशन ओपन होता है, इस ड्यूरेशन में जो इवेंट ओपन होते हैं, उसमें भी हमको काफ़ी अच्छी खासी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। इसमें जैसे ऑस्ट्रेलियन करेंसी हो गई, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, न्यूजीलैंड डॉलर हो गया, उसकी काफ़ी सारी न्यूज़ या इवेंट रिलीज होती है। सो आप इसको भी बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सो ये चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखिए कि कौन से सेशन में कौन से करेंसी को आपको ट्रेड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप जो एक मार्केट की जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करेंगे,
तो आपको ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेगी प्रैक्टिकल चीज़ों में। ठीक है, सो ये था आज का हमारा ट्रेडिंग सेशंस जो कवर अप हम लोगों ने कोशिश किया आपको बताने का। सर So- तनी सा सर डायरी में नोट कर ले सर 12:30 में सर जीबीपी यूएसडी ट्रेड का सर बेस्ट जी सर। सर 12:30 पीएम में दिन में अगर ट्रेड करते हैं तो कौन कौन सा सर ये रहेगा करेंसी बेस्ट जीबीपी यूएसडी? हाँ देखो, आप जो होते हैं लंदन सेशन में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे दिख रहा चार्ट दिख रहा आपको? जी 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 यूएसडी जेपीवाई। हाँ, ये लंदन सेशन में इन पेयर में आप ज्यादातर फोकस करिए सर। जो यूएसडी पेयर होता है ना, यूएसडी सीएडी हो गया, जीबीपी जी यूएसडी हो गया, यूरो यूएसडी हो गया, यूएसडी सीएचएफ हो गया, इन पेयर को आप ज्यादा फोकस करिए, यूएसडी जेपीवाई। सीएचएफ। हाँ, ये मॉर्निंग के सेशन में आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं इन पेयर में। लंदन से समझ जीबीपी यूएसडी यूएसडी जेपीवाई तो यूएसडी यूएसडी सीएचएफ। जी सर न्यूयॉर्क से समझ सर हाँ। बेस्ट उसमें सर क्या ठीक रहेगा सर कौन सा करेंसी किसमें? न्यूयॉर्क सेशन शाम को? अच्छा, न्यूयॉर्क सेशन में आप इसमें आप देखिए ये जो चीज़ें होती है यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई और यूएसडी सीएचएफ चार्ट पे दिख रहा है ना सर चीज़ें। इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। अच्छा सर केवल अभी दिख रहा है ये ब्रिटिश पाउंड का चार्ट दिख रहा है सर। एक मिनट है ना, मैं ये वाला चार्ट नहीं दिख रहा क्या आपको? अच्छा सॉरी, शायद मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अब दिख रहा सर? जी ये है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। जी सर जो 1 मिनट और सर इसका सर लंदन सेशन का सर ओके, इसका लंदन सेशन का जो इसका भी ले लीजिए आप। ठीक है, और एक का होता है टोक्यो सेशन, इसका भी आप ले लीजिए। सर न्यूयॉर्क का नहीं लिए न्यूयॉर्क का हम तो मिस एक हो मिनट है गए। ना, मैं न्यूयॉर्क की चीज़ें 1 मिनट सर इसको ये कर लें। सर न्यूयॉर्क का फिर शेयर कर दीजिए। जी, एक मिनट सर ना। न्यूयॉर्क का ये न्यूयॉर्क का सर हो गया। और सर ये जापान का सर ये टोक्यो वाला सर ये जी, टोक्यो हाँ। का यही है ना? जी ये है। टोक्यो से सर न्यूजीलैंड। थैंक यू सर थैंक यू। ठीक है, सो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है जो आप लोगों को बताया है सर। कल की चीज़ें और आज की चीज़ों को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, इसको थोड़ा सा, इसको क्या बोलना चाहिए कि प्रैक्टिस करिए। मतलब आप एक मिनट है ना। हेलो सर। हाँ सर। जी बोलिए सर। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। जी सर, मेरा छोटा सा क्वेश्चन है सर, डेड लाइन वगैरह मेटा फाइल में कैसे अपन उसको अपन वो उसको यूज करेंगे सर? डेड लाइन हो गया या फिर उसके जो रेजिस्टेंस सपोर्ट वगैरह सर, वो एक बार वो चार्ट को कैसे उसमें करेंगे सर आपका ये जो क्लास है आज का, ये कौन सा वाला क्लास है? फर्स्ट या फिर सेकंड थर्ड क्लास है? सर? ये मैं थर्ड क्लास। अच्छा थर्ड क्लास है ना। तो आपका जो रहेगा सर सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का हम लोग पूरा एक अलग ही हम लोगों का ट्रेडिंग सेशन होगा। ठीक है, जूम क्लास होता है सर, ये पूरा अपन सेशन वाइज अपन चल रहे हैं। तो उसका पूरा 1 आवर का रहेगा टाइम। उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, वो आपको पूरा डिस्कशन किया बताया जाएगा उसमें सर। ओके सर। है ना। अभी तो अपना एक बेसिक था फॉरेक्स के बारे में, क्या होता है फॉरेक्स। सेकंड चीज, अपने जो न्यूज़ वाली चीजें होती है उसको कल फंडामेंटल चीजों को कवर अप किया, और आज सेशन को हमने कवर अप किया है। तो ऐसे अपन स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और जो आप बोल रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन के ऊपर भी हम लोग पूरा कवर अप करेंगे, ट्रेंड लाइन के ऊपर भी रहेगा,
ये पूरा की पूरा 1 आवर का एक ट्रेडिंग जूम क्लासेस रहेगा, उसमें पूरा आपको प्रैक्टिकल चीजें बता देंगे सर। ओके सर। ठीक है, आगे की जो क्लासेस है कंटिन्यू आप रेगुलर ज्वाइन करते रहिएगा, तो आप जब 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 क्लासेस होगी तो उसमें आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा सर। डाउट भी रहेगा तो फिर उसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ओके जो आज की जो चीज़ें बताई है और कल की जो आपको चीज़ें बताई, इसको आप थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाइए, क्योंकि आपका नॉलेज जितना ज़्यादा बढ़ेगा सर, आप ट्रेडिंग के अंदर उतने ज़्यादा परफेक्ट होते जाओगे। ठीक है, ट्रेडिंग में मैंने देखा बहुत सारे जो ट्रेडर होते हैं, जो क्लाइंट आते हैं, उनका जो फोकस होता है $1000 डिपॉजिट करते हैं और कोशिश करते हैं कि एक महीने में $1000 का 100% ग्रो कराने की प्लानिंग करते हैं, यानी कि एक ही महीने में $1000 को $2000 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। उस सिनेरियो में क्या होता है कि उनका जो मेन होता है प्रॉफिट, वो लॉस हो जाता है सर, कैपिटल तक इवन लॉस कर जाते हैं। तो फॉरेक्स को पहले सीखिए, नॉलेज जैसे आज अभी आपको जो चीजें बताई गई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है सर। बहुत सारे ट्रेडर को पता नहीं होते ये चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है। ठीक है, लेकिन जब हम छोटी छोटी चीजों को ही जब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करके उसको हम लोग हमारी ट्रेडिंग स्किल में इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो आप देखिएगा सर, आपकी जो ट्रेडिंग में जो चेंजेस देखने को मिलेंगे ना, बहुत अल्टीमेट चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि आप 1 मंथ में परफेक्ट हो जाओगे। मैं हर बार हर जूम में रिपीट करता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि समय मांगता है फॉरेक्स, आप समय दीजिए। ठीक है, और समय के साथ नॉलेज ग्रैब करिए, अपना नॉलेज का लेवल बढ़ाइए। जैसे जैसे आपका नॉलेज का लेवल बढ़ेगा ना सर, आपका फॉरेक्स की ट्रेडिंग स्किल इम्प्रूव होगी, आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आप कर पाओगे, और आपके जो लॉसेस होते हैं वो कम होंगे, और आप रिस्क मैनेजमेंट में ज्यादा से ज्यादा फोकस कर पाओगे। आपके जो अकाउंट वॉश आउट होते हैं ना, वो भी नहीं होंगे। ठीक है, सो मेन चीज क्या होती है, ये जो छोटी छोटी चीजें होती है इनको ज्यादा फोकस करिए आप लोग। थोड़ा सा एजुकेशन लेना सीखना बहुत सारे लोगों के लिए बोरिंग सी चीजें लगती है, लेकिन ये इसका बेस है ट्रेडिंग का। हम लोग जो चार्ट देखते हैं, कहीं पे भी आप देखोगे, जो हम चार्ट देखते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ, फॉरेक्स के जो चार्ट होते हैं, ये ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न देख रहे हैं, जो हम एजुकेशन ले रहे हैं वो इसका एक बेस है सर, बेसिक्स चीजें होती है एजुकेशन। और ये चार्ट हम लोग रीड करना सीखते हैं, चार्ट का जो बहुत सारी चीजें अभी आपको क्लियर हुई है कि कोई भी प्राइस क्यों मूवमेंट करता है। ठीक है, आप मैंने डॉलर इंडेक्स आप लोगों को बताया, डॉलर इंडेक्स क्यों जरूरी है, तो ये आज झूम में आपको चीजें पता चली। आप अगर सिर्फ ट्रेडिंग ही ट्रेडिंग करते रहेंगे 24 घंटे, तो आप लॉस में ही जाओगे। ठीक है, सो कोशिश करिए जो नॉलेज बताया जा रहा है आपको झूम क्लासेस में, उसको आप इम्प्लीमेंट करिए, प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा समय दीजिए फॉरेक्स में, और धीरे धीरे आप देखोगे 1-2 साल के अंदर आप में बहुत बड़ी चीजें चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, सो आज की जो क्लासेस थी, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो गई है डिस्कशन, और बाकी अगर कुछ रहता है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर हम लोग इसको क्लोज करेंगे। और कल का जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा उसका आपको जूम क्लासेस की लिंक मिल जाएगी, क्या टॉपिक रहेगा वो भी शेयर कर दिया जाएगा। और आपका जो कंटिन्यू आप क्लासेस ज्वाइन कीजिए, ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, कल क्लास है? कल का आपको बता दिया जाएगा सर, जूम क्लासेस की लिंक आपको मिल जाएगी, अगर रहेगी तो मिल जाएगी, अगर नहीं रहेगी तो नहीं मिलेगी। ठीक है, अच्छा, ओके सर, थैंक यू, हाँ गुड नाइट। ठीक है, ओके, सो आप सभी को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। ओके सर, गुड नाइट ओके, सर। गुड नाइट, गुड नाइट।